हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वहाँ पर आपको विल और शैल लगाना है, जिसमें शैल जो है आई और वी के साथ, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे उनके साथ विल लगाना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा आसान होता है। फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। अब यूजेज में है कि ऐसे एक्शन पर जैसे बोलते समय जब आप डिसाइड कुछ करते हैं, जैसे आई हैव ए टूथ एक, आई शैल टेक सम मेडिसिन। मुझे दांत में दर्द है तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे उसके लिए कोई दवा खानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन जो कि आपकी प्लानिंग नहीं है, जैसे विंटर विल कम सून, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। फॉर ऑफरिंग आस्किंग फॉर ए रिक्वेस्ट, प्रॉमिसिंग ऑर्डरिंग थ्रेटनिंग, आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट, मुझे डर है कि हम लोग भीग सकते हैं, गीले हो सकते हैं, ठीक है। ये थ्रेटनिंग है, थ्रेटनिंग माने डर होता है। तो ऑफ़र करने के लिए, आस्क रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे वी शैल वी टेक अ टैक्सी, ये आप किसी से को ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या हम लोग टैक्सी कर लें, तो इस रूप में भी इस शैल विल का यूज हम लोग करते हैं, जो कि आपने मॉडल में पढ़ा है। फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शन इन फ्यूचर, समर विल कम सून। अब ये अनप्रिवेंटेबल है, यानी इसको प्रिवेंट यानी रोक नहीं सकते। वो मौसम जो वेदर है, जो चेंज होता रहता है, उसको हमारे हाथ के कंट्रोल में नहीं है और हम लोग उसे रोक नहीं सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पर हम फ्यूचर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। विल कंडीशनल टाइम विथ कंडीशनल टाइम एंड पर्पज क्लॉजेज, अगर कोई कंडीशनल है तो वहाँ पर भी यूज होगा, जैसे व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू, ये कंडीशनल है, जब मैं आपके घर आऊँगा तो आपको फ़ोन करूँगा, तो वहाँ पर आपका फ्यूचर का यूज होगा। फॉर थॉट्स, प्रेडिक्शंस, एजम्पशंस, सरनेस, फियर्स, इन सब के साथ भी फ्यूचर होगा। आई प्रॉमिस आई वांट टेल दिस टू एनीवन। इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी का यूज होता है, और साथ ही साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। आइए इसके यूजेज पर हम लोग बात करते हैं। टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर, ऐसे एक्शन पर जो इंटरप्टेड हो और वो फ्यूचर में हो। व्हेन यू कम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस, जब वो कल आएगा तो वो लोग जो है टेनिस खेलेंगे, तो फ्यूचर का जो है ये बात कर रहा है, ठीक है। टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एट 12 o'clock टुमारो वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल। यहाँ पर उस एक्शन की बात कर रहा है जो स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, यानी तुम्हें अनुमान है कि उस समय वो हम क्या कर रहे होंगे। जैसे आज आप बात करते हो कि भाई मेरे पापा ऑफिस में जो है काम कर रहे होंगे, ठीक है, या दिल्ली जा रहे होंगे, तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वहाँ पर भी आप जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल बी विल बी का यूज कर सकते हो और वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो। टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में किसी से अगर आपको क्वेश्चन पूछना है पोलाइटली, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू एम्फेसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, ये एम्फेसाइज कर रहा है फ्यूचर के प्लान को, इंटेंशन को, कि वो अगले हफ्ता आ रहा है। टू डिस्क्राइब एटमॉस्फियर इन द फ्यूचर,
फ्यूचर के एटमॉस्फियर को डिस्क्राइब करने के लिए कि व्हेन आई अराइव इन द पार्टी एवरीबडी विल बी सेलिब्रेटिंग, सम विल बी डांसिंग। आप उस एटमॉस्फियर को कि जैसे मैं पहुंचा तो आप मान के चलो कि जैसे आप पार्टी की जान हो, ठीक है, आप ही के की वजह से पार्टी रुकी थी, आपके जाते ही वो पार्टी स्टार्ट हो गई। ये एटमॉस्फियर का मतलब मौसम से ही अर्थ नहीं है, माहौल से भी अर्थ होता है, यहाँ माहौल का भी अभाव है। टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस आर सीरीज ए पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर, शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर। यहाँ दो अलग अलग लोग हैं, एक जो है टीवी देख रहा होगा और एक जो है खाना पका रहा होगा। तो ये भी तरीके के फ्यूचर टेंस में यूज करना पड़ता है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, कम से कम आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का यूज होता है। शैल हैव को आपको जो है आईवी के साथ यूज करना है और विल हैव को आपको बाकी सब्जेक्ट के साथ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, हाँ, ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। इसमें ध्यान रखें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो वर्ब का तीनों फॉर्म का मैंने भेजा है उसे भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप वर्ब के तीनों फॉर्म चेंज कर पाएंगे। अब यूजेज में टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, ऐसे एक्शन के बारे में जिसमें आपको अनुमान है कि भविष्य में इतने समय में ये काम पूरा हो जाएगा। बाई 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ द जापान फॉर जापान। अब यहाँ पर उसे अनुमान है कि कल जो है 8 o'clock पर यानी 8 बजे वह जापान के लिए चला जाएगा। तो ये एक उसका अनुमान है फ्यूचर का कि इस समय तक उसका ये वर्क पूरा हो जाएगा। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी completed बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस, ऐसे एक्शन के बारे में जो कि कोई दूसरे एक्शन के पहले कंप्लीट होता है। सी विल हैव लर्न चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना, उसे चाइना जाने से पहले चाइनीज लैंग्वेज सीखना होगा। तो इसके लिए भी वही चीज़ है कि कोई एक्शन कंप्लीट करने के पहले आपको दूसरा एक्शन करना पड़ेगा। टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट नियर पास्ट, द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, वो मतलब कन्विक्शन है, मतलब अनुमान है कि इस समय तक सारे लोग पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो वहाँ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन में शैल हैव बीन अगर है तो आई वी के साथ यूज करना, विल हैव बीन का यूज बाकी आई वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ करना। उसके अलावा इसमें समय लगता है, समय में जो है अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यूजेज की बात करो तो टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप until a particular event or time in the future. James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia. अब यहाँ पर उसने जो है ऐसे काम को कहा कि जो किसी निश्चित समय पर काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें समय भी दिया रहता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 months, या आई वांट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 months, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी में फॉर लगा है, क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो वहाँ पर आपको सिंस का यूज करना पड़ता। दूसरा देखिए, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम ऑफ एक्शन, ऐसे चीज़ों को जो फिनिश होता है जैसे ही दूसरा एक्शन शुरू होता है। आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गॉट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, मैं थक गया जब मैं घर पहुंचा क्योंकि मैं 1 घंटे से टहल रहा था। तो ये टहलना उसका क्या है, उसका रीजन है
जिस वर्क को वो पूरा कर चुका है और उसी के कारण वो थका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर हम फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस का यूज करते हैं बच्चों। इसके अलावा जो आपको पीडीएफ फाइल भेजी गई है आप उसे याद कर लें, तभी आपको पूरे अच्छे से आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।